देश के 5 राज्यों समेत छत्तीसगढ़ में भी चुनावी मैदान सजकर तैयार हो चुका है। अलग अलग पार्टियां अपना अलग अलग प्रदर्शन दिखा रही हैं। इसी कड़ी में आज गौरव भाटिया, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो छत्तीसगढ़ आए हुए हैं। हालांकि इन्हीं पार्टियों की जहां एक और होड़ लगी हुई है, जहां एक और तैयारियां चल रही हैं, उसी बीच कुछ हत्याएं भी हुई हैं। उसी विषय में आज चर्चा करेंगे गौरव भाटिया जी से। गौरव भाटिया जी, अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा था, उन्होंने कहा कि आप हमारी सरकार बनाइए, हम छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करेंगे। लेकिन उसी बीच नक्सलियों ने आपकी पार्टी के एक व्यक्ति की हत्या कर दी और ये संदेश दिया कि जो आपकी घोषणाएं थी उन्हें एक तरीके से हवा में उड़ा दिया। इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो नक्सलियों को खत्म करने की ठोस कार्रवाई किसी ने करी है तो भाजपा की केंद्र की सरकार ने की है। और गृह मंत्री जी जब यहाँ आए थे उन्होंने बताया भी करीब 60% की कमी आई है। लेकिन आज का मुद्दा जो हमने उठाया है, हमारे भाई की हत्या की गई, वो जनजातीय समुदाय से आता है। कानूनी व्यवस्था संविधान के तहत मुख्यमंत्री का क्षेत्र अधिकार है और ये उनकी जिम्मेदारी थी कि यहाँ का जो नागरिक है उसकी जान सुरक्षित रहे, वो विफल रहे। और ये शर्मसार करता है कि जब ये हत्या हो गई उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, शोक संतप्त परिवार से मिलने वो नहीं गए, आश्वासन नहीं दिया कि अभियुक्तों को वो जेल में डालेंगे और वो परिवार के साथ खड़े हैं। क्योंकि जो हमारा भाई मारा गया है उसकी एक गलती थी। गलती ये थी कि वो जनजातीय समुदाय के जो मुद्दे हैं, धर्मांतरण का मुद्दा है, उनके सम्मान का मुद्दा है, जनजातीय समाज की संस्कृति जो है इसको बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, वो उठाता था। भूपेश बघेल जी का ये मानना हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति को जीने का हक नहीं है। जनता ये कह रही है ऐसे मुख्यमंत्री को बने रहने का कोई हक नहीं। सर, आपने एक चीज और कही भूपेश बघेल के लिए कि इन्हें गुमा है कि इनके अत्याचार कम है, पर जनता जानती है इनके दिन कम है। क्या सच में इतना अत्याचार आपको छत्तीसगढ़ में दिख रहा है? नहीं, पहली बात, मेरा पार्टी के द्वारा जो सीख दी गई है, मानना ये है कि इंसान की जान की कीमत से ज़्यादा कुछ नहीं है। कानून व्यवस्था अगर ध्वस्त है और मुख्यमंत्री मस्त है तो ये चिंता का सबब है। आपने अत्याचार की बात करी, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहूँगा, एक योग्य युवा रात दिन एक कर देता है, परिवार कर्ज लेता है, रात में स्ट्रीट लैम्प के नीचे बैठ के भी वो पढ़ाई करता है, वो आंसर लिखता है, लेकिन जब उसका शीट पढ़ा जाता है तो उसको नंबर दिए जाते हैं 0। और जो भूपेश बघेल के करीबी हैं, कांग्रेसी परिवार से हैं, उनकी नियुक्ति हो जाती है, उसके आंसर शीट में कुछ लिखा ही नहीं होता। ये बात मैं नहीं कहता हूँ, ये उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। आज छत्तीसगढ़ का युवा आक्रोशित है। अगर दम है तो भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के युवा के बीच में बैठ के बता दें, हिम्मत नहीं पड़ेगी। वो बताएं कि 2 साल 2021 और 22 में पीएससी परीक्षा में घोटाला कैसे हो गया। ये चिंताजनक है। और मैं इतना ही कहूँगा, भाजपा की सरकार आ रही है, सारे भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी पद पे बैठा हो। उन्हें यह भी गुमा है कि वो संविधान से ऊपर है और हमें यकीन है कि भ्रष्टाचारी सारे जेल जाएंगे। और दूसरा, युवाओं को उनका हक मिलेगा, महिलाओं को उनका हक मिलेगा। उनकी अस्मिता की लड़ाई केंद्र में हमने देखा किस तरह से ऐतिहासिक संविधान संशोधित होता है और उसके बाद आरक्षण मिलता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? वादा किया मैं तुम्हारा भैया, शराबबंदी कराऊंगा दीदी, और जाके आप शराब जो माफिया हैं उनकी गोदी में बैठ गए। क्या बहन पूछेगी नहीं छत्तीसगढ़ की कि आपने मुझे क्यों ठगा? युवाओं को ठगा, किसानों को ठगा, महिलाओं को ठगा, तो क्या इनको ठग्गू नहीं कहेंगे? क्या कहेंगे? ये चिंताजनक है। सर, आपने जिक्र किया संविधान का, आपने एक ट्वीट किया था। अंतिम सवाल है राहुल गांधी को लेकर कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट और संविधान पर भरोसा नहीं है। सर, ऐसा ट्वीट क्यों करना पड़ा? ऐसा ट्वीट इसलिए करना पड़ा क्योंकि भारतीय राजनीति में कोई अगर अपरिपक्व और पार्ट टाइम
नेता है तो वो राहुल गांधी है। जो व्यक्ति एक दशक से ज्यादा सांसद रहा हो लोकसभा का और उसको ये नहीं पता कि लोकसभा में सीटें कितनी हैं कुल, जो व्यक्ति ऐसा मुद्दा उठाए जो कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो ये बहुत चिंताजनक है। और जो व्यक्ति ये कहे कि सर्वोच्च न्यायालय को भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता चला रहे हैं, तो ये दिखाता है उनकी आस्था ना भारत के लोकतंत्र में है, जिसको वो कह चुके हैं कि खत्म हो चुका है, ना संविधान में है और ना सर्वोच्च न्यायालय में है। इसलिए मुझे कहना पड़ता है। तो ये थे गौरव भाटिया जी, जिन्होंने बताया कि आखिर इन्हें ऐसा ट्वीट क्यों करना पड़ा। हालांकि फिलहाल सारी चर्चाएं जो हमने की उन पर इन्होंने अपना पक्ष रखा। देखने वाली बात ये होगी कि आगामी चुनाव में जो ये छत्तीसगढ़ में रण छिड़ा है, इसमें जीत किसकी होती है। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, रायपुर।